नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़। तफरी करते आप पहुंचा हूं मैं झाबुआ नगर पालिका के कार्यालय के पास में। आप सभी जानते हैं कि सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है और जो पारा है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन के तापमान की बात करें तो ये लगातार 15 डिग्री से नीचे बना हुआ है। बीच में ये अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान झाबुआ में रिकॉर्ड किया गया था। ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसे में लोग महसूस कर रहे हैं कि नगर पालिका जो अलाव जलाती है कई जगहों पर, उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन अब तक नगर पालिका ये काम नहीं कर पाई है। आप देख सकते हैं कि ये लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है, अलाव के लिए ही मंगवाई गई हैं, लेकिन पड़ी है। और लेकिन झाबुआ शहर में कहीं पर भी अभी फ़िलहाल अलाव नहीं जलाया जा रहा है। खासकर अलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है बस स्टैंड पर और ज़िला अस्पताल में, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। अस्पताल में जो बस से यात्रा करने वाले मुसाफिर हैं, जो देर रात वहाँ पहुँचते हैं, उनको वहाँ रुकने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में जैसे से ये तापमान ठंडा हो रहा है, तापमान गिर रहा है, तो सर्दी की वजह से लोग को अलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन अब तक नगर पालिका ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अलाव की व्यवस्था नहीं की है। दूसरा बता दूं कि खासकर अलाव की ज़रूरत महसूस की जाती है ज़िला अस्पताल में, जहां पर बड़ी संख्या में जो गांव के लोग वो पहुंचते हैं, अपने परिजनों को लेकर, जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनको लेकर पहुंचते हैं। और ऐसे में वहां पर अलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है। लेकिन सरकारी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर अब तक नगर पालिका अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाई है। दूसरे, हम आपको यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था दिखाता हूँ कि रैन बसेरे की हालत यहाँ पर कंबल तक नहीं है। जो यहाँ पर अगर आगे कोई लोग रुकते हैं तो कंबल नहीं है, साफ़ चादरें नहीं हैं। अगर आप शौचालय और बाकी चीज़ों को देखेंगे तो उनकी भी हालत काफ़ी बुरी है। और ये सब कहाँ है? रैन बसेरा जस्ट ये नगर पालिका कार्यालय है, उसके जस्ट पास में रैन बसेरा, और यहीं की हालत काफ़ी ख़राब हैं। तो यहाँ क्या है, अंदर के मैं हालत भी आपको दिखा दूँ। करीब 25 बेड हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे 25 बेड में कई बेड पर कंबल नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो बता रहे हैं कि कंबल और चादर की मांग की गई है, जल्द से जल्द वो कंबल मिल जाएंगे। लेकिन सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है, लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे में ज़रूरी है कि उनको ठंड से बचने के लिए पूरा इंतज़ाम किया जाए। तो ये रैन बसेरे के हालात हैं। और अलाव के हालत में मैंने आपको बता ही दिए हैं कि नगर पालिका कार्यालय में लकड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन अब तक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने का जो व्यवस्था है, जो इंतज़ाम, वो नहीं किए गए हैं। मैं बस स्टैंड पर भी पहुंचकर लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं। हम अस्पताल भी चलेंगे, वहां पर भी देखेंगे कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि आखिर ये जो देरी हो रही है और मौसम कैसा हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है, और लोग जो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं अलाव की, आखिर क्या वजह है कि नगर पालिका वो लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। यार, जो मौसम है वो ठंडा होते जा रहा है और मैं इस वक्त बस स्टैंड पर पहुँचा हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो गांव के लोग वो पहुँचते हैं, अलग अलग जगहों पर पहुँचते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, जो तापमान है वो लगातार गिरते जा रहा है। अभी लगातार 15 डिग्री से नीचे तापमान बना हुआ है। ऐसे में लोग ज़रूरत महसूस करते हैं, खासकर बस स्टैंड पर जो बाहर से आते हैं वो ठंड महसूस करते हैं और ये महसूस भी करते हैं कि यहाँ पर अलाव होना चाहिए। कहाँ से आया था आप? बोरी से। बोरी से? हाँ। ठंड लगती नहीं लगती? लगती ठंड। बस कितनी बजे? 10 बजे। 10 बजे तो बहुत टाइम है। हाँ, बहुत टाइम है वो तो। अलाव वाला जलना चाहिए, जलना चाहिए ना, जलना चाहिए। ठंड लग रही है? हाँ, लग रही। अभी तो लगाएंगे अलाव, फिर लगाए नहीं तो अभी लगाएगा तो तपेंगे। कहाँ जाना आपको? अहमदाबाद। अहमदाबाद जाना? हाँ। आपको कहाँ जाना? यहाँ से बात कर रही हूँ। कहाँ जाना आपको? अहमदाबाद। आप भी अहमदाबाद जा रहे हैं? कहाँ से आए आप? 12 से दौलतपुरा। दौलतपुरा से? तो ठंड लग रही कि नहीं लग रही? ठंड तो लग रही है। तो तापमान कहीं नहीं? कुछ भी लकड़ी नहीं है, साफ है? कुछ लकड़ी नहीं है। हाँ। और अहमदाबाद जा रहे हैं, हम 2 भाई हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ होना चाहिए, तापना होना चाहिए क्या? तापना होना चाहिए, है ना? सरकार को नगर पालिका व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, नगर पालिका वाले व्यवस्था करनी चाहिए। कोई यहाँ कोई बहुत सारे लोग आते हैं गाँव में। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें वो लोग हैं जो मजदूरी के लिए गुजरा जाते हैं ना। मजदूरी के लिए जा रहे हैं क्या? कहाँ? दौलतपुरा से आप? अच्छा। तो ये सभी वो लोग हैं जो मजदूरी के लिए गुजरा जाते हैं, और लेकिन महसूस ही की जा रही है कि इनकी बसें काफ़ी लेट है। अहमदाबाद की बसें जो 10 बजे 11 बजे आती है, और ऐसे में ये लोग ऐसी ही इस ठंडे माहौल में ठिठुरते हुए इन्हें बसों का इंतज़ार करना पड़ेगा। हर साल इसी जगह पर जो नगर पालिका है वो अलाव जलाती है, लेकिन अब तक नगर पालिका यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं कर पाई है अलाव का। यहाँ पर आज तारीख 21 दिसंबर हो चुकी है।
तापमान लगातार गिरते जा रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं एक अलाव की। लेकिन आप देखेंगे कि यह बस स्टैंड जहां पर यात्रियों का लगातार आना जाना लगा रहता है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो गांव के लोग वो पहुंचते हैं यहाँ से अपने अपने जो गंतव्य वहाँ जाते हैं, बसों के इंतज़ार करते हैं। खासकर रात में जो जिस तरह का मौसम बना हुआ, सर्द मौसम बना हुआ, टेम्परेचर गिर रहा है, ऐसे में लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं अलाव की। कौन से गाँव से भी आप? झाबुआ का ठंड तो लग रही होगी झाबुआ? हाँ, ठंड तो लग रहे हैं सर। नगर पालिका अलाव जला इस बार नहीं जला है क्या? जलाना चाहिए, जलाना चाहिए ये कायदे से। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखिए सभी लोग यही चाहते हैं कि कम से कम जिस तरह का तापमान गिर रहा है और मौसम सर्द हो रहा है, ऐसे में नगर पालिका को यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। मैं बस स्टैंड के बाद आपको झाबुआ अस्पताल, जिला अस्पताल के कुछ हालात दिखाता हूँ कि वहाँ पर किस तरह लोग इस ठंड का, इस सर्दी का सामना कर रहे हैं। वहाँ पर भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर भी गांव के लोग पहुँचते हैं, ऐसे में वहाँ पर भी अलाव का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका अब तक ये इंतज़ाम नहीं कर पाई है। हम पहुँच गए हैं झाबुआ के जिला अस्पताल में, जहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो गाँव से पहुँचते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं, और ऐसे ही इस ठिठुरती हुई ठंड में, इस सर्द मौसम में ये लोग इस तरह खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं। और हर बार यहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अब तक यहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। और इसी तरह इस खुले मौसम में यहाँ पर इन लोगों को, जो मरीज के साथ में जो परिजन पहुँचते हैं, उन्हें रात गुजारना पड़ती है, क्योंकि सभी लोग ये गांव से आते हैं तो ज़्यादा कुछ साधन इनके पास में होता नहीं है। ऐसे में अगर अलाव का सहारा मिल जाए तो इन भोले भाले ग्रामीणों को काफ़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि बीमार परिजनों के साथ में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, बीमार लोगों के साथ में जो परिजन पहुँचे हैं, वे महसूस करते हैं रात भर निकालना मुश्किल होता है। और अगर अलाव हो, यहाँ पर लकड़ियाँ हो, तो ये लोग ताप कर रात बिता सकते हैं। दादा कहना काम ना तुम भगोरना हाँ 3 दिन था। ठंड नहीं लगी थी? ठंड वागे था कुछ ना कहिए ठंड वागे था। तापमान साधन का है कि नहीं? साधन कहाँ है नहीं तो व्यवस्था होनी चाहिए, होना चाहिए ना सब। बहुत तो बढ़िया लकड़ी तो बढ़िया तापन भी है। हाँ 3 दिन। हाँ नारपुरा बोड़ी नारपुरा। कब से आप यहाँ पे? हाँ दिन सोम तो थी शहर था महाराज। हाँ तापमान व्यवस्था है कि नहीं? आवाज़ आई है, देखो से आ जाइए। हाँ सो वहाँ कहाँ हुआ फिर तो पढ़ो कराओ, मुसीबत है तो रहू पड़े। तो व्यवस्था करनी चाहिए अलाव की। हाँ करनी पड़े। आप कितने दिन से? इधर तो 6 दिन हो यहीं पे? यहाँ पे 6 दिन हो गए यहाँ। कहाँ कहाँ सो रहे? ठंड लग रही। कितने तक जागते हैं आप? जागते 12 बजे तक। फिर अलाव होना तापने के लिए कहीं नहीं? कहीं नहीं है तापने के लिए। तो होना चाहिए तापने का? होना चाहिए, मिल जाए तो होना चाहिए। है कि नहीं? हाँ देखिए ये बड़ी संख्या में जो गांव से लोग आते हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको इलाज के लिए झाबुआ जिला अस्पताल में पहुंचते हैं। ये परिजन यहीं पर रात गुजारते हैं। रात को 12-1 बजे तक लोग जागते भी हैं कि कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए। और ऐसे में महसूस ये की जाती है कि कम से कम अगर अलाव का सहारा मिल जाए तो रात निकालना आसान हो जाए, क्यों भैया? लेकिन नगर पालिका अब तक जो सार्वजनिक स्थान, कम से कम बस स्टैंड और जो जिला अस्पताल है, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अब तक नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं वो शायद सोए हुए हैं। उनके जो घर हैं उनमें हीटर होंगे, और वे उन तक ये जो सर्दी है, जो बाहर लोग महसूस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर कम हो रहा है, ये सर्दी जो अधिकारी है, जिम्मेदार है, उनके बंगलों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए शायद वो इन गरीब जो गांव से लोग आते हैं, इनका दर्द, इनको जो ठिठुरन है, इनकी जो सर्दी है, वो महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। हम उम्मीद यही करते हैं कि इन गांव भोले भाले गांव ग्रामीणों को चेहरे देखकर, जिस तरह ये साल और कम्बल ओढ़ कर बैठे हैं, इनके चेहरे देखकर शायद जिम्मेदार जाग जाएं और यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कर दे, ताकि जो ये लोग बीमारों के साथ में जो परिजन पहुँचे हैं, इनके लिए इस मौसम में रात को गुजारना आसान हो।